Hello बच्चों, let's see this question. The question says find the term independent of x in the expansion of 1 plus x plus 2x cube into 3x square minus 1 by 3x to the power 9. So देखते हैं इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उस की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट जो है, अगर हमारे पास p प्लस क्यू टू द पावर n है और हमें टी आर प्लस 1 टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे हम एन सी आर p टू द पावर n माइनस आर और q टू द पावर r. तो इस की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. तो सबसे पहले देखो, हमें निकालना है इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि x की पावर हमें 0 होनी चाहिए. तो अब जो हमारे पास टर्म है 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 इंटू 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 3x टू द पावर 9. देन हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस x 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 3x टू द पावर 9. नेक्स्ट हम 2x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2x क्यूब और ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 3x टू द पावर 9. अब देखो, फर्स्ट वाली टर्म में यहाँ पे x का कोई वैल्यू नहीं है, तो सेकंड जो हमारे पास 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 3x टू द पावर 9 जो है, उसमें अगर हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म मिल जाए तो उसका कोफिशिएंट हम फाइंड आउट कर लेंगे. सिमिलरली हम इसमें भी सेम चीज करेंगे जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, क्योंकि हम ये x से मल्टीपल है तो इसमें x टू द पावर माइनस 1 वाली टर्म हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और इस वाले में हमें x टू द पावर माइनस 3 वाली टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो अगर हम इस तरीके से टर्म फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें इंडिपेंडेंट टर्म मिल जाएगी. तो टर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 3x टू द पावर 9 है, उसकी r प्लस 1 एक टर्म निकालते हैं. सो टी आर प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 9cr 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 9 माइनस r and 1 minus 1 by 3x and minus is also there to the power r. So इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास आ गया टी आर प्लस 1. सो विल सी दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 9cr, और यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस है तो माइनस 1 टू द पावर r लिख सकते हैं उसको, माइनस 1 टू द पावर r. रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे 3 टू द पावर ये 9 माइनस r है, सो विल राइट इट एज 3 टू द पावर 9 माइनस r. सबको अलग अलग कर लेंगे हम. x स्क्वेयर, सो x स्क्वेयर टू द पावर 9 माइनस r. नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 टू द पावर, ये हो जाएगा 2 टू द पावर r माइनस 9, क्योंकि हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये 9 माइनस r की जगह r माइनस n बन जाएगा. सिमिलरली इन द सेकेंड टर्म वी हैव माइनस 1 बाई 3x टू द पावर r. माइनस 1 टू द पावर r हमने पहले ही बाहर ले लिया, तो 3 टू द पावर माइनस r हो जाएगा और x टू द पावर माइनस r. अब 3 की पावर को सबको एक साथ लिख लेंगे और x की पावर को सबको एक साथ लिख लेंगे. 9cr माइनस 1 टू द r, 3 टू द पावर माइनस r, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस r है तो 3 टू द पावर 9 माइनस 2r हो जाएगा. 2 टू द पावर r माइनस 9 एज इट इज रह जाएगा. यहाँ पे ये x टू द पावर 9 इंटू 2 दैट इज 18 माइनस 2r, और ये माइनस r ऑलरेडी है तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 9cr माइनस 1 टू द पावर r, 3 टू द पावर 9 माइनस 2r, 2 टू द पावर r माइनस 9 एंड x टू द पावर 18 माइनस 3r. अब क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म में क्या चाहिए, हमें x की कोई भी टर्म नहीं चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म के लिए हमें 18 माइनस 3r को 0 के इक्वल लेना पड़ेगा. सेकेंड के लिए हमें 18 माइनस 3r को माइनस 1 के इक्वल लेना पड़ेगा, और थर्ड के लिए हमें 18 माइनस 3r को माइनस 3 के इक्वल लेना पड़ेगा. तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं. माइनस 3r इज इक्वल टू माइनस 18, सो r इज इक्वल टू माइनस 18 बाय 3. सो दिस विल बिकम टू माइनस 3, सो दिस विल बिकम टू 6. सो r की वैल्यू फर्स्ट के लिए हमें 6 लेनी पड़ेगी.
सेकेंड वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, -3r, 18 को उस साइड ले जाएंगे तो -1 -18 -19 हो जाएगा, -3r इज इक्वल टू -19, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, r इज इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाय 3 ये कैंसिल आउट नहीं होगा, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, तो यानी कि ऐसी कोई टर्म इसमें होगी नहीं, तो ये वाली टर्म हम रिमूव कर देंगे, जो सेकेंड टर्म थी हमारी उसे हम रिमूव कर देंगे। अब थर्ड के लिए देखते हैं हम, -3r, 18 को उस साइड ले जाते हैं, -18, so this will become -3r and this is -21. When you are going to divide -3 that side, you will get it as r is equal to 7. So this is the value of r. अब क्या करेंगे, इससे हम वैल्यूज निकाल लेंगे, tr+1, यानी कि अगर मैं r is equal to 6 इसमें पुट करूंगी तो कोफिशिएंट ऑफ x to the power 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करना हम स्टार्ट करते हैं। सो r अगर हम 6 पुट करते हैं, r is equal to 6, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t7। सो t7 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9c6, this is c, and next is -1 to the power 6, next is 3 to the power 9 minus 2r, 3 to the power 9 minus 2r, so that means 12, and 2 to the power r minus 9, so 6 minus 9, and this is independent of x, so we can write it as x to the power 0. So let's continue this thing. So -1 to the power 6 पॉजिटिव बना देगा इसको, ये 9cr है हमारे पास, and next हमारे पास 3 to the power 9 minus 12, so it will coming out to 3 to the power -3, and this is also 2 to the power -3. So this is the one thing, and yes, instead of r we have to write here nothing but 6, and also we know that 9c6 is equal to 9c9 minus 6, that is 9c, we can write it as 3. So we can further write it as 9c3, and 3 to the power 3, we can write in the denominator 3 to the power 3 and 2 to the power 3. So this is the one thing, if you want to simplify it, you can simplify it, 9 into 8 into 7 divided by this 9c3, I am simplifying 9c3, 3 into 2 into 1, and this 3 to the power 3 into 2 to the power 3 as it is. So let's look at this. This is cancel out with this 4 times, and this will cancel out, and the remaining term is 2. Now similarly, you can see that this 3 cube, remaining term is 3, it will cancel out with 9. So numerator में हमारे पास 7 बच जाएगा, और denominator में हमारे पास 80, 3 into 3 into 2, that is 80. Similarly, अब हम क्या निकालेंगे, next term, that is t8. When you are going to put r is equal to 7, you will get t8. So 9c7 minus 1 to the power 7, 3 to the power 9 minus 2 into 7, that is 14, 2 to the power here 7 minus 9. Again you can simplify this, 9c7 will become 9c9 minus 7, that means 9c2, minus 1 to the power 7 is minus, so this will coming out to with minus sign, and this is 3 to the power will become -5, and this is 2 to the power will become -2. Again we can simplify this, so we can write it as -9c2 divided by 3 to the power 5 into 2 square. 9c2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 9 into 8 divided by 2 into 1, और यहाँ पे 3 to the power 5 into 2 square ऑलरेडी था हमारे पास, तो देखो 2 square and 2 will become 8, it will cancel out, और यहाँ से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग 3 क्यूब बच जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा -1/27. अब ये सारी वैल्यूज हमें कहाँ पुट करनी है, इसमें, ये जो मेन टर्म थी इसमें, तो हमारे पास सेकेंड टर्म तो है नहीं, फर्स्ट टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पे 7/18, सो दिस इज 7/18, एंड नाउ सेकेंड टर्म इज नॉट देयर, वी डोंट हैव एनी सेकेंड टर्म, so we can write that plus 0 and plus, you can see that this is 2x cube,
and x cube 1 by x cube x to the power minus 3 से cancel out, x cube x to the power minus 3 से cancel out हो जाएगा, and the remaining term is 2 with minus 1 by 27. So we can further simplify this. This is 7 by 18 and this is minus 2 by 27. Further you can simplify this and you will get it as 21 minus 4 divided by 54, and further you will get it as 70 by 54. So this is the term which is independent of x. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.